गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो नाइन्थ क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स क्या है हमारे पास, उसमें हमने क्या पढ़ा है अभी तक। पॉलिनोमियल्स में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, कुछ जीरोस पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कुछ फैक्टराइजेशंस, कुछ सिंपल फैक्टराइजेशंस और कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टराइजेशंस, ठीक है ना। तो जो पॉलिनोमियल्स है इस पे मे बी एक लेक्चर और होगा आपका, जिसमें मैं क्या करूंगा, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, कह रहा है फैक्टराइज। एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज, एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अभी कुछ नहीं करना है, देखो सबको इनको पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में बदलो। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। 2 ऑटोमेटिक लिखना ही लिखना है। अब x ये है, y ये है और z ये है। इस बार x क्या है हमारे पास, x के बदले ये है, y के बदले ये पूरी टर्म है और z के बदले ये पूरी टर्म है। तो क्या करूंगा, 2 इंटू 2x, x के बदले 2x, फिर इंटू y के बदले 3y। देखो फिर से ये क्या है, x है और ये फिर से क्या है, y है। देख लो, थोड़ा सा कंपेयर करो, साथ ही साथ कंपेयर भी करना है, ठीक है ना। ऐसे करके क्या लगेगा, आसान लगेगा। माइनस सिंबल है तो माइनस ही रहने दो। 2 इंटू वाई, वाई के बदले कितना है 3y, 3y और z के बदले कितना है 4z। ये y है आपका और ये क्या है, z है आपका। फिर माइनस का माइनस रहने दो, 2xz, 2x इंटू 4z, x z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz 2zx। तो x, अब सिंबल बीच में कौन सा आएगा ये अभी पता नहीं है। सिंपल मेरे पास क्या बन गया, 2x 3y और 4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा ये ध्यान रखना है। x और y जहां पर दोनों है वहां पर साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, या फिर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। जहां पर y और z है वो नेगेटिव है, जहां पर x और z है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जहां जहां पर z है वहां वहां पर नेगेटिव है। तो नेगेटिव कौन सा होगा, z वाली टर्म होगी। तो मतलब सीधा सीधा यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। और इसे अगर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारे पास क्या है, हमारा आंसर होगा इसके फैक्टराइजेशन का। तो मे बी ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और देखते हैं। अब इनको फिर से बनाओ इस टाइप की फॉर्म में। 2x के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 8 को कितना लिख सकता हूं, 2 अंडर रूट 2 z का होल स्क्वायर। माइनस का माइनस रहने दो, 2 तो ऑटोमेटिक लगाना ही लगाना है। देखो ये 2 सब जगह लग रहा है ना, तो 2 तो लगाना है यहां पर, क्योंकि ये आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। तो माइनस 2 का 2 रहने दिया, x के बदले ये पूरी टर्म रखो, क्योंकि ये कितना है, x है, ये y है और ये फिर से कितना है, z है। तो x के बदले रूट 2x, y के बदले y, फिर प्लस 2 ऑटोमेटिक रखना है, y के बदले कितना रखूंगा, y के बदले y और z के बदले 2 रूट 2 z।
2√2z, फिर माइनस, यहां पर 2 तो ऑटोमेटिक रखना ही रखना है, x के बदले √2x, x के बदले कितना रखना है, √2x, और z के बदले 2√2z, 2√2z। फिर से देखो ये क्या है, x है, ये y है, ये y है, ये z है, ये x है, और ये z है। फिर से किस फॉर्म में बन रहा है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy प्लस yz प्लस 2yz माइनस 2xz। तो फिर से क्या करूंगा, इस टाइप की फॉर्म में लिख दूंगा मैं, क्या चीज, √2x, बीच में अभी कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, y और 2√2z का होल स्क्वायर, इतना लिख देना है। अब देखो जहां जहां पर x कॉमन है वहां वहां पर माइनस का सिंबल है, देख रहे हैं ना, जहां जहां पर x कॉमन है वहां वहां पर क्या है, माइनस का सिंबल है। तो इस बार ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर ये प्लस माइनस माइनस, एक ही बात है। इसको माइनस प्लस प्लस लिखो या इसको प्लस माइनस माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर फर्दर अगर इसे एक्सपेंड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। कोई दिक्कत है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। कोई समस्या तो नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा लेवल अगर अपलिफ्ट करूं। होल स्क्वायर जरूरी नहीं है, फैक्टराइजेशन कह रहा है वो केवल, ठीक है ना। चलिए सपोज करिए मेरे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है एक मेरे पास, x - 2 इंटू x + 2 + 3, एक तो ये है। और सेकेंड पार्ट सपोज करो मेरे पास है 4x² और फिर क्या हो गया, -y² -3xy, फिर +2x - 2y। चलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन बन रहा है मेरे पास। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, सॉल्व करो इसको। a - b इंटू a + b, तो किसका होता है, a² - b² का। तो ये किस फॉर्म में है, a - b इंटू a + b, तो a² - b² प्लस 3 हो जाएगा इतना। सॉल्व करूंगा, x² - 1 हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसको फिर से, a² - b² है तो फैक्टराइजेशन a + b इंटू a - b, तो x + 1 इंटू x - 1, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है हमारे पास, अब इसमें क्या करना चाहिए हमें, है ना, कुछ सूझ रहा है कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखो बहुत सिंपल होता है। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, 4x² को x² प्लस 3x², तो ये 4x² हो जाएगा, माइनस y² माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। ये क्वेश्चन है मेरे पास और इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ये आ गया। अब ऐसे पेयर्स बनाओ जहां से कि कुछ कॉमन आ सके। x² माइनस y² प्लस 3x² माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इसको कैसे लिख सकता हूं, x माइनस y इंटू x प्लस y, फिर प्लस
यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, 3x कॉमन लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या मेरे पास, x माइनस वाई, यहां से प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई। सब जगह क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई और x माइनस वाई तीनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो तीनों जगह से x माइनस वाई भी कॉमन ले लिया। अब बचेगा कितना, x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2, जहां जो जो बच गया उसे क्या कर लेंगे, सीधे सीधे लिख लेंगे। अब इन्हें ऐड करूंगा अगर मैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू 4x प्लस वाई प्लस 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके भी कुछ फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, सपोज करिए आपके पास दे रखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग क्यूब, एक्सपेंड द क्यूब्स। तो फॉर्मूले देखो हमने क्या पढ़े हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यही क्या है आपके पास, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। ठीक है, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन है। सपोज करो एक दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, क्या दिया मुझे, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसे थोड़ी देर के लिए b मान लो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर इंटू बी यानी 1 प्लस 3 इंटू ए यानी 2x और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2x का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x। अब अरेंज करके लिखो, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। सपोज करो हमारे पास दे रखा है, एक क्वेश्चन दिया है अगर इसी में x माइनस 2/3y का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। फिर से अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो सबसे पहले a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2/3y का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी इसको a मान लो थोड़ी देर के लिए और इसे b मान रखा है हमने, तो यानी 3a को क्या लिखेंगे x और b स्क्वायर यानी 2/3y का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले a स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू a के बदले x और b स्क्वायर यानी 2/3y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इतना अभी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आ रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, y का क्यूब
क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। फिर माइनस 3x² इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर 4/9y²। सिंप्लीफाई करो इसे, x³ माइनस 8/27 y³ 3 से 3 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 2x² y। 3 से 9 कैंसिल तो 3 बचेगा तो प्लस 4/3xy का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसी की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पूछ लेता है कि 99 के क्यूब की वैल्यू निकालो विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। सपोज करो आपको दे देगा वो आपको बोला जाएगा, फर्स्ट केस में उसने पूछ लिया कि 99 का क्यूब निकालो, तो क्या करेंगे हम इससे सबसे पहले 100 - 1 का होल क्यूब रखेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसे थोड़ी देर के लिए b मान लो, ठीक है। तो कौन सा वाला लगा रहे हैं, a - b का होल क्यूब। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। a³ यानी 100 का क्यूब माइनस b³ यानी 1 का क्यूब माइनस 3a² यानी 100 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a यानी 100 और b² यानी 1 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अब देखिए 100 का क्यूब मतलब 1 के पीछे 6 zeros माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 के पीछे 4 0 प्लस 3 इंटू 100। सॉल्व करो, 1 के पीछे 6 0 माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 300। प्लस वालों को ऐड कर देंगे और माइनस वालों को भी आपस में ऐड कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा 300, ठीक है, माइनस 30,001। इसमें से इसे घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 0 गया 2, यहां क्या बचा 3 डिजिट घटा दिया हमने तो 0 में से 0 गया 0, ठीक है। फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और इसका 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यही चीज अगर प्लस का लगाना हो मुझे कहीं पर, ठीक है, ये तो इसका हो गया, कहीं पर मुझे अगर प्लस का लगाना हो, ठीक है ना। तो देखो सपोज करो हमें बोल दिया 102 का होल क्यूब निकालिए, 102 का होल क्यूब। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 100 + 2 का होल क्यूब। इसे थोड़ी देर a मान लो, इसे थोड़ी देर b मान लो। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a³ यानी 100 का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और b कितना है 2 प्लस 3ab², 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करना है सिंपल, 100 का क्यूब मतलब 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 के पीछे 6 0 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 के पीछे 4 0 और इंटू 2 फिर प्लस 300 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, 1 के पीछे 6 0 प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 के पीछे 4 0 प्लस
3 4 जा 12 के पीछे 2 0। अब ऐड करो 0 0 8 0 तो 8 हो जाएगा, फिर 0 0 यहां तो 0 फिर 0 0 हो जाएगा, फिर 2 0 0 2 तो 2 हो गया, 1 0 0 तो 1। अब ये सारा एक ये बचा 6 का 6 और इधर कितने हो गए हमारे पास 1 0 का 1 0 ही बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे होल क्यूब के लिए। अब क्यूब वाले ही बोलेगा कि फैक्टराइज करो, ठीक है। अब देखो एक्सपेंड हो गया, अब वो कहेगा कि फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज में सपोज करो उसने कह दिया आपके पास 8a³ प्लस b³ 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो सब जगह प्लस है तो हम उम्मीद करेंगे ये वाला फॉर्मूला बने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 8a³ को क्या लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 तो एज इट इज लेना ही लेना है a², a ये है ना हमारा इस बार, तो a² यानी 2a का होल स्क्वायर और b के बदले क्या है केवल b है प्लस 6 a के बदले कितना है सॉरी 6 नहीं आएगा 3 आएगा, फॉर्मूले के बेस पे लिखना है 3 आएगा और a के बदले क्या रखेंगे 2a, तो 2a और b के बदले क्या आएगा केवल यहां पर b है ना b², तो b² के बदले b²। अब इन्हें मैं आपस में मल्टीप्लाई करके देख लूं तो ये वाली टर्म आएगी, वापस वही टर्म आएगी। तो ये कितना हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2a प्लस b का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, इट विल बी अवर फैक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लिखता हूं, जैसे सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन है 64a³ माइनस 125b³ माइनस 144 सॉरी 125 नहीं है 27 है 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab² 108ab² माइनस 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 माइनस, तो a माइनस b का होल क्यूब बनना है, इतना हमें तय हो गया। तो लेकिन इसको करो सबसे पहले 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 तो रहेगा ही रहेगा a² के बदले 4a का होल स्क्वायर और b, तो b के बदले 3b प्लस 3 इंटू a है ना, तो a के बदले 4a और साथ में b के बदले 3b का होल स्क्वायर। अब देखो ये इस फॉर्म में आ चुका है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही टर्म वापस मिल जाएगी। तो मेन फोकस इन पे रखो। अब तो ये क्या बन जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और इसको अगर ऐसे लिखूंगा सिंपल में तो 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्या है सिंपल है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा वेरीफाई कह रहा है, तो वेरीफाई के लिए कुछ नहीं करना होता है। किसी भी चीज को अगर वेरीफाई करने को कहेगा आपको, सपोज करो कोई एक फॉर्मूला दे दिया वेरीफाई ये बराबर ये होता है, तो एक काम करो x a के बदले कोई एक वैल्यू डाल दो 2 डाल दो और b के बदले 1 डाल दो।
लेफ्ट हैंड साइड कुछ ना कुछ आएगा, राइट हैंड साइड भी a बराबर 2 b बराबर 1 रखो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, फैक्टराइज। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइज है, ठीक है ना। फैक्टराइज किसके लिए कह रहा है, 27y³ प्लस 125z³ 27y³ प्लस 125z³ इसको कैसे लिख सकता हूं, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब a³ प्लस b³ बराबर कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज सारी लिखा चुका हूं, ठीक है ना, जो पिछला लेक्चर है सारी आइडेंटिटीज जो भी मैंने यूज की अभी तक वो सारी लिखी हैं और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं, ठीक है ना। लिंक आप लोगों को इस लेक्चर में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा एक बारी। अब क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी, a तो ये है ना, तो 3y प्लस 5z इंटू ए स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस 3y इंटू बी कितना है 5z प्लस बी स्क्वायर, 5z है ना, तो 5z का होल स्क्वायर। अब इसे अगर सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 25z स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। कोई समस्या है किसी को यहां पर तक, चलिए होगी, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक और कर लेते हैं हम लोग पहले, 64m³ माइनस 343n³। 64m³ माइनस 343n³, इसको फिर से लिखो, 4m का क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, फिर से क्या हो गया, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एक और चीज आ गई। अब क्या करेंगे, a माइनस बी यानी 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए बी 4m इंटू 7n, 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn प्लस 49n स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर तो पता ही होगा ना, कम से कम 20 तक, कम से कम वैसे 30 तक स्क्वायर याद रखिए और 20 तक क्यूब याद रखिए, बहुत आसान रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो मे बी ये चीज समझ आई होगी। चलिए एक और चीज कह रहा है फैक्टराइज, कुछ चीज क्या कह रहा है, अब फैक्टराइज करने को कह रहा है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। फैक्टराइज करने को कह रहा है हमारे पास क्या चीज, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसे फैक्टराइज करो, आपके पास कह रहा है ऐसी चीज, कुछ कह रहा है ऐसा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस
3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब इसे अगर थोड़ी देर के लिए a मान लूं, इसे b मान लूं, इसे c मान लूं, इसे 3 का तो 3 रहेगा, फिर से ये a b और c है। तो यानी ये क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। आप कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखिए ए के बदले कितना है 3x प्लस बी के बदले कितना है y प्लस सी के बदले z, ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर माइनस ए बी, ए के बदले 3x बी के बदले y माइनस बी सी वाई जेड माइनस सी ए यानी x 3x इंटू जेड। अब इसे खोलेंगे थोड़ा सा, बस बाकी एक ही स्टेप बचा है, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो जो आखिरी टॉपिक बचेगा हमारे पास क्या है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम और क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, धन्यवाद।